पत्थर पे धूप जमाना बहुत बड़ा काम है। मुबारकपुर के रेगिस्तान में एड़ी रगड़ के जमजम निकाल रहे थे जनाब अली अब्बास छपरवी साहब। आपने कहा बहुत अच्छा यहाँ सुना जाता था, बहुत अच्छे नारे लगाए जाते थे, ये भी आपने सुना। हमने ये भी सुना था कि यहाँ तहत वाले शायर को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। सिर्फ तरन्नुम सुना जाता था। अभी 5-7 साल पुरानी बात है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तरन्नुम पूरी दुनिया में अगर देखें इलाकों से गया है, मगर आपने तहत में इतना मजबूत पढ़ दिया और ऐसे वक्त में आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत अच्छा सुना भी लोगों ने, अब कह सकता हूँ बहुत अच्छा सुना गया, बहुत अच्छा पढ़ा गया, बहुत अच्छा पढ़ाया गया। आपने शायरी सुनी, इसका मतलब मुबारकपुर में सिर्फ तरन्नुम नहीं बल्कि शायरी भी सुनी जाती है, मेयारी शायरी सुनी जाती है। बहुत अच्छी शायरी हुई, बहुत अहम शायरी हुई। आइए हम अब हमारे दरमियान ये चाँद सूरज सितारे सब आ चुके हैं। जनाब सागर साहब बनारस से तशरीफ ले आए, जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब अवध आपके सामने मौजूद है, अनीस और चकबस्त के शहर का चराग आपके सामने मौजूद है, मेरा वतन चराग हज़रत मुनव्वर जलालपुरी साहब यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। जनाब डॉक्टर नायाब लौरी साहब और दूसरे शोराए कराम मीसम गोपालपुरी साहब, तमाम शोराए कराम में तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन सारे शोरा कई रात से महफिलें पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूर थकान का एहसास है। बहुत उम्दा शायरी शहज़ादी सकीना के हवाले से आपने सुनी। मैं आगा सरोज के मिसरे पढ़ता हूँ, ऐ अज़्म की जान। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि साहब कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, अपनी फुफियों की तरह ओढ़े हुए कुरान है। कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, अपनी फुफियों की तरह ओढ़े हुए कुरान है। जंग से लो हट गया अब्बास गाजी का ख्याल, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान है, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान है, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान है। बहुत प्यारी शायरी हुई है। मैं चाहता हूँ कि बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा इलाके से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। पहला कदम आप अपने घर से निकालिएगा, तब तो दूसरा कदम सठिया हो जाएगा और तीसरा कदम लखनऊ पहुँचेगा। तो पहला कदम तो आपके घर का होना चाहिए। तो कभी भी बाहर के शायरों के साथ हो सकता है आप कुछ वकालत से काम ले लें, तो बेचारा बाहर का है चला जाएगा, कल को ज़्यादा से ज़्यादा दिल में थोड़ा बहुत कोसेगा, शायर की बद्दुआ ज़्यादा नहीं लगती, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन मकामी शायर के साथ अगर आपने इंसाफ से काम नहीं लिया तो वो घर को दरवाज़ा खटखटा के पूछेगा कि कल तुम्हें हो क्या गया था, तुम बोल क्यों नहीं रहे थे। इसलिए मकामी शायर को आप कभी भी नज़रअंदाज ना करिएगा। और मैं भी सोचता हूँ अगर मकामी शायर से ताल्लुकात अच्छे न रहे तो सुबह को मेरी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ आली जनाब मौलाना क़िबला काबा जनाब इरफान अब्बास साहब को, तशरीफ़ ले आएँ, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका लंबी तकरीरों की इज़्ज़त में आप हजरात आ गए और आपकी थकावट का भरपूर मुझे एहसास है। और इसी के साथ ये भी बयान कर दूं कि अभी क़िबला मौसूफ़ ने आपको कितना ही जगाया मगर आप बेदार होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने कलेजा निकाल दिया और जैसा कि नैयर साहब ने कहा कि रेगिस्तान में इन्होंने पानी निकाल दिया। तो वाक़ईन जो है भागते हुए मजमे को इकट्ठा करना और रेगिस्तान में पानी निकालना ऐसी ही शोरा का काम है, हम जैसे शोरा का काम नहीं है, हम जैसे शायर का काम नहीं है। लिहाजा आप लोग थक चुके हैं, इत्मीनान से सिर्फ जो है मेरे शेर को सुनिएगा। अगर अच्छा लग जाए तो दुआ दे दीजिएगा, ना अच्छा लगे खामोश रहिएगा। नैयर भाई ये मैंने इसलिए कहा, मैंने सोचा दूसरा तहत भी हो जाए। नैयर भाई मैंने इसलिए कहा है कि मैं अपने मजमे से वाकिफ़ हूँ कि ये कैसा सुनते हैं और मैं कैसा पढ़ता हूँ। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बताइए कि जो है तहत में सुनना चाहते हैं या जो है
तरन्नुम में कहा, तुम सुना देना। मतला समाज फरमाइए। कितना हसी है रंगे गुलिस्तां गदीर में, कितना हसी है रंगे गुलिस्तां गदीर में, दूल्हा बना है फख्रे सुलेमा गदीर में, दूल्हा बना है फख्रे सुलेमा गदीर में। खामोश आयतों की हिफाजत के वास्ते, खामोश आयतों की हिफाजत के वास्ते भेजा खुदा ने बोलता कुरान गदीर में, भेजा खुदा ने बोलता कुरान गदीर में। और आए थे रुख पे डाल के जो दीन की नकाब। कुछ लोग रोए थे ना गदीर में, हालात हाजरा से मुनासिबत से। आए थे रुख पे डाल के जो दीन की नकाब, परखा गया उन्हीं का तो ईमा गदीर में, परखा गया उन्हीं का तो ईमा गदीर में। और हंसता रहा जो हजरत आदम के आहद से, हंसता रहा जो हजरत आदम के आहद से, रोया बिलक बिलक के वो शैतान गदीर में, रोया बिलक बिलक के वो शैतान गदीर में। और मक्के में जिसकी नेव रखी थी रसूल ने, बुनियाद मक्के में जिसकी नेव रखी थी रसूल ने, कामिल हुआ वो दीन का ऐवा गदीर में, कामिल हुआ वो दीन का ऐवा गदीर में। वो खा रहे हैं आज भी दर दर की ठोकरें, वो खा रहे हैं आज भी दर दर की ठोकरें, जो हो गए थे बेसरो सामा गदीर में, जो हो गए थे बेसरो सामा गदीर में। और जिसने बचाया हजरत मूसा को नील से, जिसने बचाया हजरत मूसा को नील से, हमको मिला वही तो निगाहबां गदीर में। वो और हैं जो, देखिए ये आप लोगों के मिजाज का शेर है और मैं आपका मिजाज अच्छी तरीके से जानता हूँ, समाप्त कीजिएगा। वो और हैं जो घर में खलीफा चुने गए, वो और हैं जो घर में खलीफा चुने गए, मौला बने अली सरे में मैदान गदीर में, मौला बने अली सरे मैदान गदीर में। और आखिरी शेर, खालिक उसी पे वजन करेगा हर एक अमल। रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को क्या कहा था? या अली अंता सिरातल मुस्तकीम। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली अंता सिरातल मुस्तकीम व मीज़ानुल आमाल, तुम आमाल के मीज़ान हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए खालिक उसी पे वजन करेगा हर एक अमल, खालिक उसी पे वजन करेगा हर एक अमल। कायम जो की रसूल ने मीज़ा गदीर में, कायम जो की रसूल ने मीज़ा गदीर में। और दुआओं के साथ मक्ता, अगर ये मक्ता आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपसे शिकवा करूंगा, जैसा कि नैयर भाई ने कहा है। समाज फरमाइएगा, इरफान देख लेना अगर जिंदगी रहे, इरफान देख लेना अगर जिंदगी रहे, इरफान देख लेना अगर जिंदगी रहे। महफिल करेंगे महदिये दौरा गदीर में, महफिल करेंगे महदिये दौरा गदीर में। और इरफान देख लेना अगर जिंदगी रहे, इरफान देख लेना, इरफान देख लेना
अगर जिंदगी रहे। इरफान देख लेना, अगर जिंदगी रहे महफिल करेंगे महदिये दौरा गदीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थकावट के बाद आपने हमारा सहारा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक नारे सलवात।